जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम कर रहे हैं और आज शिव सूत्र पर अगले सूत्र में महर्षि वसुगुप्त क्या रहस्य खोलते हैं शिव सूत्र के माध्यम से, हम वो समझने का प्रयास करेंगे। पिछले सूत्रों में हमने स्वतंत्र भाव और स्वतंत्र भाव से प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है कि किसी भी शरीर पर योगी का नियंत्रण, किसी भी भाव पर, अंतःकरण पर योगी का नियंत्रण हो जाता है, लेकिन योगी स्वयं को बीज के साथ जोड़कर रखता है, सावधान रहता है और बीजावधानम, बीज का ही ध्यान करता है। अपनी संपूर्ण दृष्टि को बीज पर ही लगाकर रखता है, अपने संपूर्ण उद्देश्य को, भावनात्मक उद्देश्य को बीज से जोड़ के रखता है। और इसका परिणाम ये होता है कि योगी सिद्ध अवस्था में तो रहता ही है, साथ ही साथ उस बीज के साथ उसका लय शुरू हो जाता है, उसका परमधाम में प्रवेश शुरू हो जाता है, उसका लय शुरू हो जाता है। वह ब्रह्म होने की प्रक्रिया में लीन होना शुरू हो जाता है, वो जुड़ जाता है कि वो ब्रह्म हो रहा है, वो धीरे धीरे ब्रह्म का ही रूप धारण कर रहा है, वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन अब इसका भी कुछ परिणाम होता है, इस मज्जन का भी कुछ परिणाम होता है। इसी के लिए शिव सूत्र में जो सूत्र दिए गए वो क्या दिए गए, इससे पहले जो सूत्र दिया गया उसमें क्या बताया गया था, आसनस्था सुखम हृदय निमज्जति, अर्थात उसका मज्जन होता है उस बीज में। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण बीज है वो स्वयं ब्रह्म ही है और उसमें उसका मज्जन है, उसमें उसका लय है। सुख से निमज्जित तन्मय होता रहता है, वो लय होता रहता है वो। अब इस लय होने की प्रक्रिया में उसको एक और सिद्धि की प्राप्ति होती है और उसी को समझाते हुए अगला सूत्र लिखा जा रहा है, 17वां सूत्र, आणव उपाय। क्या कहता है? स्वमात्रा निर्माण मापादयति, स्वमात्रा निर्माण मापादयति। इस प्रकार आणव उपाय से प्राप्त शाक्त वेश के प्रकर्ष से शिव योगी शांभव वैभव को प्राप्त हुआ स्वेच्छा से स्वमात्रा का निर्माण कर सकता है, अर्थात बुद्धि क्रिया से युक्त चित्त का निर्माण कर उसे देख सकता है। योगी के अंदर सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है, योगी सृष्टि कर सकता है, ऐसा सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। सहज विद्या का उदय हो चुकने पर शिव योगी अपने शक्ति रूपी विश्व माता उद्धृत हो जाती है, उसके अंदर विश्व माता उद्धृत हो जाती है। शक्ति रूपी विश्व माता मतलब सिद्धि रूपी विश्व माता, उससे वह अपनी इच्छा अनुसार भावों के सृष्टि संहार आदि को करने में समर्थ हो जाता है। चाहे उन्हें करे या ना करे, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य जरूर आ जाता है, उसके अंदर ऐसी शक्ति का प्रागट्य जरूर हो जाता है जिससे कि सृष्टि संभव हो, संहार संभव हो, और वो अन्य चित्त का निर्माण भी कर देता है। अब चित्त का निर्माण होगा तो जीव बना दिया उसने, एक नया ही जीव बना दिया फिर तो। लेकिन यहां पर एक विषय ये आ रहा है, जो कहने का तरीका है वह यह है, स्वमात्रा निर्माण मापादयति, निर्माण करने की शक्ति। बात समझ में आ रही है, लेकिन स्वमात्रा ये शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? मात्रा, अब फिर से समझ लीजिए, स्वमात्रा, स्वमात्रा, स्वमात्रा का अर्थ है मातृका। अभी पीछे हमने शाक्त उपाय में मातृकाओं को समझने का प्रयास किया था। मातृकाएं कौन है? मातृशक्ति। मातृशक्ति कौन है? जो सृष्टि करती है, प्रलय करती है, वही मातृशक्ति है। जो निर्माण करती है, जो सबको जन्म देने वाली है, सबको उत्पन्न करने वाली है, उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम, जो सबका उद्भव स्थान है, जहां से सब पैदा होते हैं, सब जन्म लेते हैं, वो मातृका शक्ति है। तो स्वमात्रा, वह स्वयं ही मातृ रूप हो जाता है। अर्थात यहां पर एक उपमा देते हुए या एक अलंकार देते हुए कि स्वमात्रा, मातृशक्ति रूप में वो प्रकट हो जाता है। योगी किसको, अरे सीधी सी बात है, जब योगी आगे बढ़ेगा अपनी योग साधना पर तो उस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां से सारी सृष्टि बनी है, संपूर्ण शक्ति विकसित हुई है,
और वो शक्ति मातृशक्ति है, वो मातृकाओं की शक्ति है। तो मातृशक्ति को वो प्राप्त हो जाता है और मातृशक्ति को प्राप्त होकर वो स्वयं मातृ रूप हो जाता है। उस समय वो संपूर्ण संसार को करुणा दृष्टि से देखता है, करुणामयी उसका व्यक्तित्व हो जाता है और उसके अंदर सृष्टि करने की क्षमता आ जाती है, शक्ति आ जाती है। वो दूसरे चित्त का निर्माण कर सकता है। अगर वो कोई चित्त बना देगा तो एक जीव ही बन जाएगा फिर तो, क्योंकि बुद्धि से संसर्गित होती हुई चेतना चित्त का निर्माण करती है। अगर योगी चित्त का निर्माण कर देगा मतलब एक जीव बन जाएगा फिर। कहने का तात्पर्य कि योगी के अंदर सृष्टि करने और प्रलय करने की शक्ति आ जाती है। लेकिन ये शक्ति किसकी है? ये मातृका शक्ति है। अर्थात अभी भी योगी पूर्णतः ब्रह्मलीन तो नहीं हुआ है, प्रोसेस में है। लय होने की प्रक्रियाओं में क्या क्या चीजें होती हैं, शिव सूत्र बारीकी से इन सभी चीजों का व्याख्या कर रहा है कि इसके पिछला स्टेज था कि वह स्वतंत्र भाव को प्राप्त होता, उससे पिछला स्टेज था सहज विद्या प्राप्त होती है, पिछला स्टेज था वो दूसरों के मन की बात जान सकता है, फिर स्वतंत्र होकर दूसरे के शरीरों पर नियंत्रण कर सकता है, फिर अगर वो उसमें भी बीजावधान में लगा रहा, बीज में ही उसने अपना ध्यान रखा, तो वो लय होने की प्रक्रिया से जुड़ जाता है। और जिस समय वो लय होने लग जाता है उस समय उसके अंदर शक्ति आती है, क्योंकि वो जो लय होने की अवस्था है वहीं से तो संपूर्ण सृष्टि निकली है, वहीं से तो संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। तो वो जो लय होने की अवस्था में जब योगी पहुंचता है तो उसके अंदर सृष्टि और प्रलय करने की क्षमता आ जाती है, उसके अंदर सृष्टि और प्रलय करने की शक्ति आ जाती है, भले वो करे या ना करे। ये भी साथ में योग सूत्र लिख देता है। हो सकता है कि वो ना करे, योगी नहीं करते, क्यों करना, पहले से सृष्टि तो एक प्राकृतिक रूप से सृष्टि चल ही रही है, तो नया कुछ बनाने की क्या आवश्यकता। लेकिन उसके अंदर शक्ति जरूर आ जाती है कि वो सृष्टि कर दे, प्रलय कर दे, निर्माण कर दे, निर्माण करने की शक्ति। इसलिए यह सूत्र क्या कहता है, स्वमात्रा निर्माण मापादयति। स्वमात्रा निर्माण, स्वमात्रा का निर्माण कर सकता है, मातृकाओं का निर्माण कर सकता है, अपनी स्वेच्छा से स्वमात्रा का निर्माण कर सकता है। अर्थात बुद्धि क्रिया से युक्त, बुद्धि क्रिया से युक्त जो चेतना है वही चित्त है। बुद्धि क्रिया से युक्त जो चेतना है वही चित्त है, तो वो चित्तों का निर्माण कर सकता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य आ जाती है। तो चित्त भी समझ लीजिए, इसके माध्यम से चित्त को भी समझाया गया कि बुद्धि क्रिया से युक्त जो चेतना है वो चित्त है। नहीं तो चेतना शुद्ध रूप में स्वयं ब्रह्म है, आत्मा है। तो योगी जब लय की अवस्था में जाता है, क्योंकि चित्त, अब लय किसका हो रहा है ये भी समझ लीजिए, लय चित्त का हो रहा है, चित्त का लय हो रहा है, तभी उसके अंदर ऐसी शक्ति आ रही है कि वो चित्त का निर्माण कर दे। चित्त का ही लय हो रहा है और वास्तव में कैवल्य में चित्त का ही लय होता है। अगर हम पतंजल योग सूत्र के पर अध्ययन करेंगे तो वहां पर भी कैवल्य अवस्था के बारे में, कैवल्य पाद में जो चर्चा की गई है वहां पर क्या चर्चा है, चित्त के लय को ही समझाया गया है, चित्त का लय हो रहा है। लेकिन अब चित्त का लय होता है तो बहुत कुछ होता है, उनमें से ये एक घटना है। अभी शिव सूत्र में आगे जो सूत्र आने वाले हैं, चित्त का लय हो रहा, उस अवस्था को समझाने के लिए अभी और बातें लिखी गई हैं, और बातें लिखी गई, उसमें और भी शक्तियां आती हैं, और भी घटनाएं घटती हैं जब लय होता है। तो शिव सूत्र पहले तो साधारण सिद्धियों की बातें लिखता है, फिर एक ऐसी अवस्था जहां पर योगी निर्विकल्प की यात्रा में लग जाता है, अपना लय कर रहा होता है, लीन हो रहा होता है, और उस समय उसके अंदर मातृका शक्ति प्रकट हो जाती है, अर्थात सृष्टि और प्रलय करने की शक्ति हो जाती है। वो अपनी मातृका शक्ति से मात्राओं का निर्माण कर सकता है, सृष्टि कर सकता है, प्रलय कर सकता है। इतना सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म हो रहा है। लेकिन अभी वो लय होने की प्रक्रिया में ही है, तो अभी और भी विशेषताएं प्रकट होने वाली हैं। तो शिव सूत्र में एक एक कर कर ऐसी कई गूढ़ रहस्यमयी बातों को प्रकट कर किया जा रहा है, धीरे धीरे एक एक स्टेप में, आणव उपाय के अंदर। एक जीव जो अणु रूप में है, वो जब अपने ब्रह्म रूप को धारण करता है, तत्व रूप को धारण करता है, तो वो कई अवस्थाओं से गुजरता है और उसके अंदर कई शक्तियों का विकास होता है, कई चीजें छूटती भी हैं। अब आगे क्या घटना घटने वाली है
जब ये लय होता है तो नंबर 1 मातृका शक्ति प्रकट हो जाती है और उसके सृष्टि प्रलय, क्योंकि सृष्टि प्रलय कौन करता है? प्रकृति करती है। सृष्टि प्रलय मातृकाओं के द्वारा ही होता है। इसीलिए यहां पर स्वमात्रा कहकर मातृशक्ति की ओर भी इशारा किया गया है कि उसी की शक्ति प्रकट हो जाती है और वो सृष्टि प्रलय कर सकता है, क्योंकि वो उस कनेक्टिंग लिंक तक पहुंच गया है जहां पर ब्रह्म और प्रकृति, ब्रह्म और सृष्टि का समन्वय है, जुड़ाव है, जहां पर एक लिंक बन रहा है। उस लिंक तक वो पहुंच चुका है और वहां पर वो अपने आप को बीज में लय कर रहा है, उस ब्रह्म में लय कर रहा है। और इसी कारण से लय की प्रक्रिया से जुड़ जाने के कारण अब उसके अंदर सृष्टि और प्रलय करने की शक्ति का भी विकास, सिद्धि का विकास हो जाता है। आगे और भी रहस्य है, और भी रहस्य कि अब आगे योगी के साथ क्या होने वाला है, कि शिव योगी के कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरता है, ये सारी बातें बताई जा रही। तो अब आगे कौन सी अवस्था से गुजरने वाला है, आगे कैसी अवस्था बनेगी, तो उसके बारे में भी अगले सूत्र में बताया जा रहा है। आगे के सूत्रों में जुड़े रहिए, बने रहिए। प्रत्येक रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा का ये कार्यक्रम आता ही है। आप जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। और ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं 14 जुलाई से, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स करना चाहते हैं 14 जुलाई से ही शुरू होगा। निश्चय रूप से ज्वाइन करिए और लाभान्वित होइए। बहुत बहुत आभार आप सभी का।